मदरसा एक्ट को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की ताकत पर तलवार भी चलाई है। मदरसा बोर्ड की ओर से अब तक जो डिग्रियां दी जाती रही हैं, उसमें से 2 डिग्री जो एजुकेशन के लिए दी जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैंची चला दी और ये कहा है साफ साफ तौर पर कि मदरसा किसी तरह की शैक्षणिक जो डिग्रियां होती हैं वो नहीं दे सकते हैं। जैसे मुंशी और मौलवी जो 10वीं का सर्टिफिकेट देती हैं उसे वैध माना है, और 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट की डिग्री जिसे आलिम कहा जाता है उसे भी वैध माना। लेकिन ग्रेजुएशन में जो डिग्रियां दी जाती हैं, कामिल की डिग्री, उसे मान्यता फिलहाल नहीं दी गई है। यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों को कहां से पैसा मिलता है, अब आप वो भी जान लीजिए। फंडिंग कहां से आती है? गवर्नमेंट जो एडेड है वो 560 है, सरकारी पैसों से इसका पूरा संचालन होता है। जो 560 हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, सेल्फ फंडेड के जिन्हें अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है, जो सेल्फ फंडेड होते हैं, जो आप कह सकते हैं प्राइवेट है, उन्हें कहां से पैसे आते हैं और कितनी है उनकी संख्या? तो 15,953 है, और चंदे से मिले पैसों से इन मदरसों का संचालन किया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को लेकर कैंची चलाई, जिसमें से एक ये था कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री जिसे आलम कहा जाता है जो दी जाती थी ग्रेजुएशन के बाद, तो वो डिग्री अब मदरसे नहीं दे सकते हैं। हालांकि 10वीं और 12वीं की जो डिग्रियां दी जाती रही है उनकी मान्यता बरकरार है, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्रियों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कैंची चला दी है। संवैधानिक को संवैधानिक करार दिया है, और हाईकोर्ट का जो फैसला था जिसमें कहा गया था कि मदरसा बोर्ड का एग्जिस्टेंस संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है, उसको पूरी तरह सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक चेंज भी किया है कि जहां तक फाजिल और कामिल डिग्री का सवाल है, जो हायर डिग्री थी वो मदरसा बोर्ड से कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन मुंशी मौलवी आलिम की जो कि इंटरमीडिएट और क्लास 10th के बराबर होती है, उन सारी डिग्रीज का उनकी जो डिग्री या जो भी मार्कशीट कन्फर्म हो रही है वो वैलिड रहेगी और वो वैसे ही चलती रहेगी। मॉडर्न एजुकेशन को लेकर कोर्ट ने कहा है कि सारा कोशिश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा इंपैक्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री को अवैध करार कर दिया है। इसका जो मतलब है वो ये हुआ कि जिन छात्रों को अब तक कामिल और फाजिल यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है वो बेकार हो गई। साथ ही जो छात्र कामिल या फाजिल की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें भी अब जो डिग्री मिलेगी वो वैध नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट भी कर दिया है कि ये डिग्री यूजीसी द्वारा वैलिड नहीं है और इसीलिए ये अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या क्या होने वाला है, किस किस पर असर पड़ेगा, आप वो समझ लीजिए। जो छात्र कामिल यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं अब उनकी डिग्री वैध नहीं रही, यानी कि उस डिग्री की अब कोई वैल्यू नहीं बची है। जो छात्र कामिल यानी कि ग्रेजुएशन फिलहाल कर रहे हैं लेकिन अब उन्हें ये डिग्री नहीं मिल सकती, उनकी जो डिग्री है वो वैलिड कहीं होगी नहीं। तीसरा, जो छात्र फाजिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनकी भी डिग्री बेकार हो गई, अब वो किसी काम की नहीं रही। जो छात्र फाजिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर ही रहे हैं अब उनके लिए भी मुसीबत ये है कि उनकी डिग्री कहीं पर भी मान्य नहीं होगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यूजीसी से मान्यता नहीं मिली है, जिसके चलते इस डिग्री को वैध नहीं माना जा सकता, ये डिग्री अवैध है। कामिल और आलिम के जो सर्टिफिकेट देते थे उसको पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यूजीसी एक्ट के हिसाब से नहीं है और वो डिग्री वो नहीं दे सकते हैं। तो इसको लेकर के एक दिक्कत सामने आएगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा जो बच्चा आलिम करता है उससे अगर उर्दू, अरबी और फारसी में कुछ आगे हायर एजुकेशन लेना है तो उसके पास यही एक विकल्प बचता था। और इससे किसी यूनिवर्सिटी से पहले भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जोड़ने की बात हुई, फिर ये हुआ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए, और ये प्रस्ताव बोर्ड का गवर्नमेंट को गया। अब गवर्नमेंट ने अभी तक इसको नहीं जोड़ा, ये तो दुर्भाग्य रहा इन बच्चों के साथ। इसको गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि ये नहीं करा सकते हैं, तो कोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि वकीलों के जरिए कि साहब जो यूजीसी एक्ट लागू हुआ है उससे पहले जो लोग कर चुके हैं उसे तो माना ही जाए। और जैसे कि आपके जामिया उर्दू अलीगढ़ की जो डिग्रियां होती थी, जिस दिन से शासनादेश जारी हुआ उस दिन के बाद से वो नहीं मान्य हुई, लेकिन उससे पहले वो मान्य थी। तब तक इसको माना जाए और आगे के लिए गवर्नमेंट इसके लिए कोई व्यवस्था कर दे। और अच्छी बात है अगर इनका सुदृढ़ करके गवर्नमेंट का इसको रेगुलेट करके इनको डिग्री की यूनिवर्सिटी से जोड़ देती है तो स्वागत योग्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली हायर डिग्री पर रोक लगा दी है। आपको आगे इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मदरसा एक्ट है क्या, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए साल 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मदरसा एक्ट 2004 बनाया था, जिसका मकसद था अरबी, उर्दू, फारसी की शिक्षा देना। तो अब देखिए मदरसा बोर्ड है क्या, ये एक्ट क्या है, ये समझ लीजिए। मुलायम सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तो 2004 में उन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसमें अरबी, उर्दू, फारसी की शिक्षा देना इस एक्ट के पीछे का मकसद था। मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए ही कानून लाया गया था। डिग्री और सर्टिफिकेट देने की पावर दी गई थी, लेकिन जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की जो पावर थी मदरसों से, वो छीन ली है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधीन ये जो एक्ट था अंडर आता था और कार्य करता था। मदरसा बोर्ड 5 तरह के सर्टिफिकेट और डिग्री दिया करते थे। 10वीं पास को मुंशी और मौलवी की डिग्री, 12वीं को आलिम, 12वीं के बाद जो डिप्लोमा जो करते थे उन्हें कारी की डिग्री, ग्रेजुएशन को कामिल और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर लेते थे उन्हें फाजिल की डिग्री दी जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाजिल और कामिल की डिग्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैसले को मुस्लिमों के जनहित में बताया है। एक तो संवैधानिक दृष्टि से शिक्षा राज्य सरकार का मामला आता है और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनाना चाहते और ये मुल्ला लोग उन्हें जो बनाना चाहते आज तक 77 साल से बना ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जरूरत है, अगर कुरान का ज्ञान हो लेकिन विज्ञान का ज्ञान नहीं हो तो कहाँ से मिलेगी रोजगार। तो योगी जी ने उनके किस्मत को बदलने के लिए फिर भी योगी जी को गाली। दुर्भाग्य यही है कि योगी जी हर वो मुसलमान के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन गाली देने वाले योगी को गाली देगा ही। ये फैसला बहुत ही जनहित में है मुसलमानों के लिए।